वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एम के स्टडी क्लासेस। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखिए कक्षा 12 हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए आपके हिंदी, अगर आप सामान्य हिंदी लिए हुए चाहे साहित्यिक हिंदी, आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का 5 प्रश्न आपका 5 नंबर का गद्य साहित्य के विकास से और 5 नंबर के पद साहित्य के विकास से प्रश्न पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर देखिए, अगर आप 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं हिंदी में तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए आपको 50 प्रश्न बताऊंगा, इससे बाहर आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर देखिए अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो सिर्फ आप 50 प्रश्न को पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने से पहले जरूर। देखिए आपके पास अब समय कम बचा है, देखिए उन सभी प्रश्नों को पढ़िए जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो चलिए बताते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए कौन कौन से प्रश्न कितनी बार आए हैं और कौन सा प्रश्न आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए आपका पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक है। देखिए आपका जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न आपका पूछा जाता है। 10 प्रश्न पूछा जाएगा आपका 10 नंबर का, और आपको इसी प्रकार पूछा जाएगा। इसी आपको 4 ऑप्शन इसी प्रकार दे रहेंगे, आपको जो सही रहेगा आपको आपको उस तरह उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना रहेगा। देखिए आपका प्रश्न पहला क्या है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ यशपाल, विष्णु प्रभाकर। देखिए आप अगर जानते होंगे सबसे पहले इसका आंसर था आवारा मसीहा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपका आवारा मसीहा देखिए क्या है, जीवनी है। आप जीवनी और जो भी रचना हो इसकी जीवनी और कौन सी विधा है, लेखक उसके कौन है, वो आप याद रखिए। तो आपका देखिए आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, जीवनी है। आपका यह पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रचना उपन्यास नहीं है। उपन्यास, इसमें देखिए उपन्यास पूछा था। आपका परीक्षा गुरु तो उपन्यास है, तितली भी आपका उपन्यास है, गबन भी आपका उपन्यास है, लेकिन आपका जो अशोक के फूल है ये आपका उपन्यास नहीं है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी विधा है अशोक के फूल, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखते हैं आप लोग की कितना तैयारी है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन नहीं है, गोदान भी आपका मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, निर्मला भी है, रंगभूमि है, लेकिन आपका जो त्याग पत्र है यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। आपका चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4 है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। हिंदी का आपका पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, आपका परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास देखिए जो है आपका परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु। इसका आपका चौथे का क्वेश्चन नंबर चौथे का आपका राइट आंसर आपका पहला होगा, परीक्षा गुरु आपका पहला मौलिक उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। यहाँ पर कौन सी विधा है, देखिए इसमें विधा पूछ रहा है तो आपका इसमें डायरी, आत्मकथा, यात्रा विध। आपका जो देखिए यहाँ क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है, आत्मकथा विधा है। क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, इंदुमती। इंदुमती देखिए आपका क्या है, आपका प्रथम कहानी है कि प्रथम उपन्यास है, निबंध है कि इनमें कोई नहीं। तो देखिए आपका जो इंदुमती है ये आपका क्या है, प्रथम कहानी है। क्या है, प्रथम कहानी है। इसके जो लेखक है गोस्वामी गोस्वामी क्या है, देखिए ऐसे है कुछ नाम है। आप अगर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंदुमती कहानी देखिए आपका प्रथम कहानी है, और इसके लेखक कौन है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और इसके लेखक भी पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष देखिए कब हुआ था, वो आपका 1981 में। इसका तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मैला आंचल किसका उपन्यास है। आपका देखिए जो मैला आंचल है ये किसका उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा, भगवत देखिए आपका यहाँ भगवती लिखा, भगवती चरण वर्मा, फरेश्वरनाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। महिला आचार्य फरेश्वर
नाथ रेणु जी का आपका क्या है उपन्यास। इसका आपका तीसरा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है आपका, क्या कह रहा है, कूटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ये देखिए कूटज है आपका, यहाँ एक निबंध है, कौन सी विधा है, निबंध है। तो इसके जो लेखक है कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसका भी आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक अगले प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में प्रश्न पूछ लिया गया है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। क्या पूछ लिया गया, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए आपका वृंदावन लाल वर्मा, आज्ञा किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद। देखिए अभी मैं बताया हूँ इस, देखिए इंदु जो कहानी है, इसका प्रथम कहानी आपका है गोस्वामी जी का क्या है, प्रथम कहानी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, किशोरी लाल गोस्वामी आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, किसका, देखिए आत्मकथा है बताना है। यहाँ प्रश्न पढ़ चुके हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं है आत्मकथा विधा है, और इसके लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञा राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश बच्चन राय जी का क्या है आत्मकथा है। इसका चौथा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे ही जाएंगे, इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बारहभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा। बारहभट्ट की आत्मकथा, देखिए आत्मकथा लिखा है, ये मत समझिएगा कि ये आत्मकथा विधा की है। आपका जो देखिए बारहभट्ट की आत्मकथा है, एक उपन्यास है, क्या है उपन्यास है, किसका उपन्यास है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसका देखिए कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार है, कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष 1947, 1943, 1950, 1931 है। देखिए आपका तार सप्ताह से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में एक न एक आपका प्रश्न जरूर बनता है। तार सप्ताह क्या दूसरा सप्ताह, तीसरा तार सप्ताह का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और इसके संपादक कौन है, ये भी प्रश्न आपका बनता है। तो आपका क्या है, तार सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, और इसका तार सप्ताह का संपादन किसने किया था, तो अज्ञा जी। आप याद रख लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है और पूछे जाएगा भी इस साल। आपका अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कात्यायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। आपका जो कात्यायनी है इसमें महाकाव्य है आपका एक, इसमें सर्गों की संख्या पूछ रहा है 9, 12, 15, 17। आपका जो कात्यायनी है इसमें देखिए सर्गों की संख्या जो है 15, कितनी है आपका 15 है। और आपका देखिए साकेत महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, इसमें 12 है। आप याद रख लीजिए कात्यायनी और साकेत, साकेत या पूछ सकता है या कात्यायनी में सर्गों की संख्या। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बता ले जाएंगे और आपको आसानी से 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। क्वेश्चन आपका अगला है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहपा को माना जाता है। आपका देखिए हिंदी के प्रथम से रिलेटेड आपका प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम आत्मकथा, इससे रिलेटेड आपका एक बोर्ड परीक्षा में जरूर आपका प्रश्न बनता है। तो इससे रिलेटेड आप जितने भी टॉपिक होगा आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो आग देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आपका सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। आपका ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है सुमित्रानंदन जी पंत को उनकी कौन सी रचना पर मिला था, तो लोकायतन, युगांत, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। तो आपका देखिए आपका जो चिदंबरा है इस पर आपको सुमित्रानंदन पंत जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। और देखिए आपको बता दो आपका जो कला और बूढ़ा चांद है इस पर देखिए आपको कौन पुरस्कार मिला था, तो इस पर आपको सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी।
देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कला और बूढ़ा चांद पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर दोनों याद रखिएगा, दोनों में से एक आपका प्रश्न बनेगा ही बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन अगला है आपका, हरी घास पर छर भर इसके लेखक कौन है? इसकी रचना देखिए आपको बताना है, जो लेखक है इसके लेखक कौन है। भवानी प्रसाद मिश्र, प्रेमचंद, अज्ञे, नागार्जुन। देखिए हरी घास पर छर भर किसकी रचना है? यह अज्ञे, इसके जो लेखक है अज्ञे जी है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 20 है, मैथिली शरद गुप्त की महाकाव्य है कृति है, महाकाव्यात्मक कृति देखिए जो है आपका साकेत है। मैथिली शरद गुप्त का जो आपका महाकाव्य है ये आपका साकेत है। कौन सा है? साकेत, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला आपका कह रहा है, बारभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। देखिए इससे पहले आपका प्रश्न बना था, बारभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? तो आपका जानते हैं आपका उपन्यास है, लेकिन किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है आपको बताना है। मोहन राकेश, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो देखिए आपका जो बारभट्ट की आत्मकथा है, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया हूँ, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। बारभट्ट की आत्मकथा, सॉरी देखिए बारभट्ट की आत्मकथा है धर्मवीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही उपन्यास है। बारभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कर रहा है, 22 तितली उपन्यास के रचनाकार है, तो यहाँ आपका कौन है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ आपका जो तितली है एक उपन्यास है, इसके जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, नमक का दरोगा के कहानीकार है जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए आपका जो नमक का दरोगा है ये आपका क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी है। तो इसका देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्वेश्चन आपको सभी देखना है, सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, यामा रचना है। यामा जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी का रचना है कि यज्ञ की, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी का। तो देखिए आपका जो यामा है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, और इन यामा पर ही महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा। यामा जो है महादेवी वर्मा जी का क्या है? एक आपका एक रचना है, और यामा पर ही महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन अगला है आपका, क्वेश्चन आपका अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन आपका अगला क्या कर रहा है, तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी में, खड़ी बोली में। तो आपका जो रामचरितमानस है आपका कौन सी भाषा में इसका जो हुआ है रचना है वो आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से आपका कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हिंदी का प्रथम नाटक है। देखिए आपका प्रथम नाटक, प्रथम से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में आप गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो आप प्रथम से रिलेटेड आप जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका ऑप्शन है सती प्रताप, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, आपका चौथा है आपका नहुस। तो आपका देखिए जो नहुस है आपका क्या प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है आपका। क्वेश्चन आपका अगला है, रानी कहानी की कहानी के देखिए यहाँ पर रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो अज्ञे, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, इंसा अल्लाह खां। आपका जो रानी केतकी का कहानी है यह किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर है आपका चौथा। क्वेश्चन आपका अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में, पूना में। तो आपका जो फोर्ट विलियम कॉलेज है आपका कलकत्ता में स्थित है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन अगला आपका क्या है।
क्वेश्चन अगला है आपका 30 नंबर। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामी राजकुमार वर्मा का इसका नाटक है। ध्रुव स्वामी जो है राजकुमार वर्मा जी का नाटक है कि जयशंकर प्रसाद जी का कि बालकृष्ण भट्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए आपका जो ध्रुव स्वामी है जयशंकर प्रसाद जी का क्या है नाटक है। आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जो प्रश्न बता रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और आप लोग देखिए 50 प्रश्न बताऊंगा, आपको 50 में से आपको कितना सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं कि अगर आपका 50 में से मान लीजिए 45 भी सही हुआ तो आप समझ लीजिए आपका तैयारी बेस्ट है। आपके बोर्ड परीक्षा इससे रिलेटेड आपका अगर आपका 45 प्रश्न तैयार है, अगर इसमें से जो बता रहा हूँ तो आपका 10 नंबर समझ लीजिए पक्का यहाँ से आपका हो जाएगा गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के विकास से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा आपका कौन सा आंसर आपका सही है। क्वेश्चन आपका 31 से आवारा मसीहा के रचना विधा। देखिए इसमें रचना विधा पूछ लिया गया। अभी इसके लेखक का नाम पूछा था तो इसमें देखिए रचना विधा आपको बताना है। तो उपन्यास, जीवनी, नाटक, निबंध। आवारा मसीहा देखिए क्या है, जीवनी है। क्या है, जीवनी है। क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए आपका इसका जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है। 100 अजान एक सुजान के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी है। क्वेश्चन आपका अगला क्या कर रहा है। भारत की एकता के लेखक हैं। आपका जो भारत की एकता है इसके लेखक कौन है। हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव सरल अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका जो भारत की एकता है किसकी रचना, इसके जो लेखक है वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल। क्वेश्चन आप लोग 35 देखिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं इसका सही ऑप्शन आपका क्या है। सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। आपका देखिए स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ये जितने भी नाटक है आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। किसके है, जयशंकर प्रसाद जी का। आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 36 सूत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन है। तो देखिए आपका गंगा सहाय प्रेमी जी है। कौन है, गंगा सहाय प्रेमी। आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। हिंदी कहानी के जनक माने जाते हैं। हिंदी कहानी के जनक किससे, हिंदी एकांकी, इसमें एकांकी लिखा है, एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, आपका जो वीडियो हो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा फास्ट बताऊंगा। आपका 10-12 प्रश्न और बचा है। तो हिंदी कहानी के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आप लोग जानते होंगे। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। कौन है, हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा। आपका तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो अब मैं बताऊंगा आपका जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपका सही रहेगा सिर्फ वो बताऊंगा आपको, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। नासिक के तो पाख्यान के लेखक कौन है। तो देखिए सदल मिश्र है। कौन है, सदल मिश्र है। क्वेश्चन आपका अगला है 39 नंबर। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक है। कौन है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम भट्ट। तो आपका इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला है 41 नंबर। कल्पलता निबंध संग्रह है। आपका कल्पता जो है आपका एक निबंध है। इस कौन सी विधा है, निबंध विधा की रचना है। और इसके जो लेखक हैं आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाद, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव सरल अग्रवाल। तो आपका देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल का क्या है, निबंध है। आपका जो कल्पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आपका रचना है। लेकिन अगर आपका वासुदेव सरल अग्रवाल ऑप्शन में दिया रहेगा तो वासुदेव सरल अग्रवाल लगाएंगे, नहीं तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको दोनों में से किसी एक को ऑप्शन में आपको देखा बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देखिए क्या है आपका। अरे यावर रहेगा याद के लेखक हैं यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञे नगेंद्र। आपका क्या है, आपका अज्ञे जी का जो है ये रचना है, अज्ञे जी इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या कर रहा है। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है। आपका
जीवन और दर्शन देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, डॉक्टर संपूर्णानंद रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए आपका डॉक्टर संपूर्णानंद के रचनाकार हैं। जो जीवन और दर्शन है पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। देखिए आपका यहाँ तक 42 नंबर हो गया क्वेश्चन। उसके बाद अब देखिए आपका 8 प्रश्न बता है। 8 प्रश्न थोड़ा फास्ट हम लोग देखते हैं और आप 50 प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगला आपका 43 नंबर, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो आपका क्या अजात शत्रु है जीवनी नाटक संस्मरण आत्मकथा। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसके जो लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, आपका 44 है। फरीश्वर रात रेणु की कृति ठुमरी। आपका जो ठुमरी है ठुमरी आपके किस विधा की रचना है? आपका एक कहानी विधा की रचना। कौन सी विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी पर। क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्या कह रहा है? कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला। देखिए अभी मैंने बताया हूँ आपका जो कला और बूढ़ा चांद है इस पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में भी इससे भी आपका एक प्रश्न जरूर बनता है। तो देखिए आपका जो कितनी नाव में कितनी बार पर आपको देखिए अज्ञ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन अब हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 48, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? देखिए आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन जो है 3 लोग को आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन आपका जो एक कवि है उसको आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो आपको जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन आपका 49 नंबर है, लहर के रचनाकार कौन है? आपका जो लहर है इसके रचनाकार कौन है इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50, विनय पत्रिका के रचनाकार है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जयसी। विनय पत्रिका देखिए इसके जो रचनाकार है तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 50 MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के विकल्प से थे। अगर आप 50 में से अगर आपका 45 भी सही होगा तो आप समझ लीजिएगा आपका 10 नंबर क्या है बिल्कुल पक्का है। अगर नहीं तैयार है 50 प्रश्न तो आप तैयार कर लीजिए। आपके देखिए बोर्ड परीक्षा में बहुत कम ही दिन बचा है अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है। देखिए अगर इस सभी वीडियो आप अभी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन का आप दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा रिटर्न देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।